हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम करेंगे हैरिस एंड टोडारो का मॉडल। तो लेट्स स्टार्ट। जॉन रीस हैरिस और जॉन आर हैरिस एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने लेबर मार्केट और वेजेस पर वर्क किया, जो कि हैरिस टोडारो मॉडल में उसका फ्रेमवर्क लिया गया है। देन माइकल पी जो पॉल टोडारो थे, वो भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उनका एक आर्टिकल था माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, अ टू सेक्टर एनालिसिस, जिसमें से हैरिस टोडारो से मिलती जुलती जो बातें हैं वो कही गई थी। देन मॉडल हमारा 1970 में आया। जो मॉडल है हमारा वो एक्सप्लेन क्या करता है, पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि रूरल और अर्बन में जो माइग्रेशन होती है उसका क्या रिलेशनशिप है। देन एम्फोसाइज क्या करता है ये, माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कि जब रूरल से अर्बन सेक्टर में माइग्रेशन होती है इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये कोई सोल्यूशन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। रैदर ये क्या क्रिएट करता है, अर्बन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स या तो वो जो लोग जाते हैं वहाँ अर्बन सेक्टर में, वो इनफॉर्मल सेक्टर लाइक स्ट्रीट वेंडर्स इन इनफॉर्मल इकोनॉमी में शामिल हो जाते हैं, दैट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गार रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयमेंट, सॉरी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। देन नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल। तो मॉडल कहता क्या है, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज डिपेंड ऑन, क्यों होती है हमारी रूरल अर्बन माइग्रेशन, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के कारण। जो हम फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कॉस्ट एंड बेनिफिट देखकर चलते हैं, उसकी वजह से हमारी रूरल माइग्रेशन होती है। कि जो माइग्रेट करते हैं वो सब सोच विचार कर ही जाते हैं कि अगर हम अर्बन सेक्टर में जाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, पॉसिबल कॉस्ट क्या होगी, उन पर निर्धारित वो अपना डिसीजन लेते हैं। सेकेंड है हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन है जो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर बेस्ड है, एक्चुअल रिटर्न्स पर बेस्ड नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर बेस्ड है। कि वो सोच कर जाते हैं कि अगर हम माइग्रेट करेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इतने होंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, टू फैक्टर्स हैं। पहला है एक्चुअल बेस डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन बेस, कि अब प्रिवेलिंग बेस डिफरेंस कितना है अर्बन और रूरल सेक्टर में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इन अर्बन सेक्टर कितनी है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो हमारी अर्बन सेक्टर में जॉब है, गेटिंग जॉब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उन पर बेस्ड वो अपना डिसीजन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, थर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इन अर्बन सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्बन एम्प्लॉयमेंट, कि प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा हाई होगी वो किस पर डिपेंड करता है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट पर। जितनी ज़्यादा हमारी अर्बन एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ज़्यादा होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब लो होगी। देन हमारा फोर्थ है हाई अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ आउटकम ऑफ डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, कि हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में प्रवेल नहीं करती, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। जब ओवर माइग्रेशन हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जिसको नाम दिया गया अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। देन कुछ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी दिए हैं इस मॉडल में, जैसे कि कैसे हम इस जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, उससे ओवरकम कर सकते हैं। पहला है बैलेंसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज, की ऐसी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेटअप की जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत हो, लेबर की नीड हो। देन थर्ड है हमारा लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में लिंक एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में लिंक हमारा एस्टेब्लिश होना चाहिए, कि जैसे जैसे एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग जो हमारी एजुकेशन हो। देन MCQ है हमारे, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द हैरिस टोडारो मॉडल, आंसर इज बी अर्बन रूरल माइग्रेशन। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हैरिस टोडारो मॉडल, व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू
migrate from rural to urban areas? Answer is B. Higher expected urban wages. The Harris-Rodaro model assumes that there is a difference between actual and expected wages. What is the concept often referred to as? Answer is B. Bayes differentials. What does the Harris-Rodaro model suggest about the unemployment in urban areas? Answer is C. It results from excessive migration. Harris-Rodaro model. What role does the probability of finding a job play in the migration decision? Answer is B. It expects the expected urban wage or expected returns. Which of the following is a criticism of the Harris-Rodaro model? Answer is C. It assumes perfect information for the migrants. What type of economy is Harris-Rodaro model primarily applied to? Answer is C. Less developed and developing economies. The equilibrium condition in the Harris-Rodaro model is achieved when, answer is C, expected urban wages equals actual rural wages. In the Harris-Rodaro model, what is the expected outcome of the migration in terms of urban unemployment? Answer is B. It may increase due to over-migration. Which factor is not typically considered in the Harris-Rodaro model when analyzing the migration decisions? Answer is C. Individual preferences. What assumption about the rural wages is made in Harris-Rodaro model? Answer is B. They are constant and do not change. According to the Harris-Rodaro model, what happens if the urban wages decrease? Answer is C. The number of migrants will decrease. What is the key implication of the Harris-Rodaro model for the policymakers? Answer is B. Control urban migration through the job creation. Which of the following does the Harris-Rodaro model imply about the rural economic conditions? Answer is C. They must improve to reduce urban migration. In context of the Harris-Rodaro model, the term urban informal sector refers to, answer is B, low-wage, unregulated employment opportunities. What does the Harris-Rodaro model suggest about the long-term sustainability of urban migration? Answer is B. It can lead to increased social tensions and unemployment. What role does the information play in the Harris-Rodaro model? Answer is B. It is crucial for accurate wage expectations. In the Harris-Rodaro model, what can lead to migration trap? Answer is B. Persistent urban unemployment despite heavy rural migration. What is one of the critical assumptions regarding the labor markets in Harris-Rodaro model? Answer is C. There is a segmented labor market with distinct sectors. According to the Harris-Rodaro model, what is the primary reason for the urban unemployment? Answer is B. Excessive migration to urban areas. In the Harris-Rodaro model, what can policymakers do effectively reduce the urban migration? Answer is B. Improve conditions and opportunities in rural areas. Which of the following is an implication of the Harris-Rodaro model for the economic development? Answer is B. Economic growth must be inclusive to prevent rural-urban migration. In the context of the Harris-Rodaro model, what does expected income represent? Answer is C. Potential income from urban job weighted by the probability of employment. Which factor can exaggerate the problems highlighted by the Harris-Rodaro model? Answer is A. Decrease rural productivity. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.